बच्चों आज के इस टॉपिक में विल स्टडी अबाउट सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस एंड टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन सो दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों, आपने पढ़ा था अगर कोई मैट्रिक्स हो, ए अगर कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ए हो जाता है। तो देखो मैं देख चलता हूँ सॉल्यूशन, पहला करते हैं, प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ फर्स्ट लिखेंगे, सिंस ए एंड बी इट इज गिवन दैट ए एंड बी क्या है, बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस उस केस में देयरफॉर ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा और बी का जो ट्रांसपोज होगा बच्चों बी के बराबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस से। ओके, अब हमें प्रूफ करना है पहला कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो प्रूफ करना पड़ेगा ए प्लस बी के बराबर। तो नाउ अब हम लेके चलते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो उस अंत में ये प्रूफ हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए कैसे प्रूफ होता है, अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए प्लस बी बराबर हो जाना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का होल पावर ट्रांसपोज है ना, ये प्रॉपर्टी से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी। प्रूफ हो गया ना। इस तरह से हमने क्या देखा कि 10 ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, हाँ, वो बराबर किसके है, ए प्लस बी के है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए प्लस बी बेटा क्या हो चुका है, इज प्रूफ हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यही हमारा प्रूफ एंड स्टेटमेंट है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। बेटा सेकंड टॉपिक पे हमको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखो गिवन वाला पार्ट तो सबके लिए कॉमन होगा, बस ये प्रूवन स्टेटमेंट जो है वो चेंज होगा। अब हम सेकंड को प्रूव कर रहे हैं। बच्चों आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर मान लो P अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, उस केस में कोई वेक्टर कोई मैट्रिक्स अगर P है, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस P के बराबर होता है, इस P को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस P को क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करना है तो इसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो प्रॉपर्टीज होगा ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। बेटा आपने पढ़ा था जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, वैसे ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो सकता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसी प्रकार ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, अब बी ए का ट्रांसपोज होगा बेटा बी ए है तो होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसे लिखोगे। जैसा कि आपने पहले से जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ए और बी, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चा ये बी ए हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लो तो आप इसको ए बी माइनस बी ए भी लिख सकते हो, और ये क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है। तो अब क्या देख लो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसके बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज करेगा ए बी माइनस बी ए क्या हो गया बेटा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो थर्ड को प्रूव करने के लिए दो स्टेटमेंट तो वही रहेगा, डिफिनेशन वाला पार्ट है। अब तीसरे को प्रूव कर रहे हैं, तो इसको पहले एज करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इस टॉपिक पर हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। फर्दर बेटा ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ना दोनों मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स है, फिर डिटरमिनेंट्स है, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को लेकर के न्यू चैप्टर है। उसमें आप माइनर्स को फैक्टर्स या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सब पढ़ोगे बाय मैट्रिक्स मेथड। इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते वो सब पढ़ोगे आप। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे प्रूव करते हैं, नाउ हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले तीसरे वाले के लिए बेटा, थर्ड वाला ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं बच्चों।
तो डिफिनीशन से होगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसका क्या होता है? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। जैसा कि पता है बेटा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उस केस में ए का ट्रांसपोज ए होता है, बी का ट्रांसपोज बी होता है, यानी यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा। जहाँ बी ट्रांसपोज वहाँ बी लिख दो, जहाँ ए ट्रांसपोज वहाँ ए लिख दो। और जैसा कि आपको पता है दो मैट्रिक्स के सम में क्या होता है? कम्यूटेटिव होल्ड करता है, तो बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, दोनों सेम है। आप ये लिख सकते हो ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो, लेकिन बी ए को ए बी नहीं लिख सकते। सो हम देखा ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है बच्चों, वो किसके बराबर? इसके बराबर, ए बी प्लस बी ए। क्या इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज करेगा ए बी प्लस बी ए क्या है बेटा? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव करना था। इज अ सिमेट्रिक व्हाट? मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है इसके डेफिनेशन थ्योरम, इसका डेफिनेशन बहुत इजी है बच्चों। जो अगला जो स्मॉल टॉपिक है डिटरमिनेंट्स है। देखो डिटरमिनेंट्स क्या होता है? एक जो होता है जो जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो अगर उसका हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, तो कभी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स से हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, उसके लिए हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या जरा समझो ऐसे, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ इज डिनोटेड बाय dt। और इसको कैसे निकालते हैं जरा समझो। मान लो एक मैट्रिक्स है बेटा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लो A11 A12 A21 और A22 है। देन जो इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होगा, देखो बेटा डिटरमिनेंट का नोटेशन ना DET है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए। ध्यान देना ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटरमिनेंट लिखने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, इसको हम डिटरमिनेंट ए बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ए का मतलब ये होता है, अब ये जो स्क्वायर बॉक्स होगा ना, आप इसको मॉड के फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखोगे, अब इसको मोड़िएगा मत, ठीक है। ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। इसको कैसे ओपन करते हैं? हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, मतलब A11 का मल्टीप्लाई A22 से होगा, माइनस, और A21 का मल्टीप्लाई बच्चों A12 से होगा, A12 से। यही है आपका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है बेटा? A11 A22 माइनस A21 A12। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल कोई ले रहे हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स A है कुछ इस तरह से 3 1 2 4 है, ठीक है। देन हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, फाइंड DET डिटरमिनेंट ए, या इसको ऐसे बोले, अच्छा इसको ऐसे लिखिए, इसका मतलब यही होता है डिटरमिनेंट ए निकालो, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन। पहले हम जब ए लिखेंगे तो मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो डिटरमिनेंट होगा। डिटरमिनेंट ए, इसको पढ़ोगे डिटरमिनेंट ए, तो आप इसको ऐसे लिखो 3 2 1 4, मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करना होता है, 3 × 4 क्या होगा 12, और 2 × 1, इसमें एरो नहीं बना रहा है, बीच में सा माइनस लगता है, 2 × 1 क्या होता है 2, 12 - 2 क्या होता है 10। यही इसका क्या है, इस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है बेटा 10 है, ठीक है। ऐसे बहुत से हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और समझाते हैं आपको है। अगर मान लो बेटा अगर हमारा कोई 3/3 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे ओपन करोगे इसके बारे में जानते हो। जैसे मान लो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जो 3/3 ऑर्डर है, जैसे मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटरमिनेंट है। तो इसका हम डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं? अगर ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्रोसीजर जैसे निकालते हैं। मान लो इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे डिटरमिनेंट ए। देखो बेटा डिटरमिनेंट ए को ऐसे लिखो, चाहे मॉड ए जैसा बना के लिखो, इसको हम डिटरमिनेंट ए पढ़ोगे, ठीक ना। इसको ऐसे लिखो पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले क्या करो, A11 को हम ऐसे, पहले A11 को यहाँ रखो, अब A11 का सब डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो सब डिटरमिनेंट से क्या होता है, A11 के करस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स को गायब कर दो, ये बचेंगे बीच में 4 कौन को बचे, A22 बचा, A32 बचा, फिर A23 बचा बेटा, और A33 बचा।
अब मल्टीप्लाई ऐसे ही करोगे अब, ठीक है, A22 इंटू A33, अब माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। अब फिर देखो, अब इस पे आ जाओ, इस एलिमेंट पे आ जाओ, ध्यान दो, ये फर्स्ट मेंबर है, A11 प्लस में होता है, A12 यहाँ माइनस होता है। अब क्यों यहाँ माइनस होता है बताया जाएगा बाद में, ठीक है। A12, अब A12 को असाइन कर लो यहाँ पे, ध्यान दे देना, ये प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। अब ये A12 के लिए सब डिटरमिनेंट ढूंढो। देखो A12 के करस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन कैंसिल, ये दोनों एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। A12 करस्पॉन्डिंग ये और ये दो एलिमेंट बचेंगे, A21 A31 और क्या बचेगा A23 और A33, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हमेशा आप ऐसे करोगे, ठीक है, फिर इसमें से ऐसे करोगे। अब प्लस तीसरा एलिमेंट का A13 है, देखो ये प्लस होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस में होगा, ये प्लस में, A11 है, ध्यान देना, A13। अब A13 का सब डिटरमिनेंट लो, हाँ इसको सब डिटरमिनेंट कहोगे। A13 के करस्पॉन्डिंग सब डिटरमिनेंट, पहले देखो A13 करस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल लाइन, ये एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, ये एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, बचेंगे बीच वाले 4, तो क्या होगा इसका A21 A31, ये A21 है, A31 बेटा, ये क्या A22 और A32, और हमेशा हम मल्टीप्लाई ना, ये ध्यान रखना A32 है, A32 मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे। इस तरह से अगर आप डिटरमिनेंट को जब अच्छे से एक्सपेंड करते हो तो डिटरमिनेंट अब क्या देगा, देखो ध्यान से, A11 ब्रैकेट में देखो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, देख रहे हो यार, 22 यहाँ देखो A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस इसके लिए A12 के लिए देखो A21 A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस नीचे लिख दे रहा है A13 के लिए देखो A21 इंटू A32 माइनस A31, ये A है, A31 इंटू A32। बेटा इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं डिटरमिनेंट से। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हमेशा डिटरमिनेंट ही पढ़ोगे, मॉड बिल्कुल मत पढ़ना। इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये डिटरमिनेंट है x माइनस 7 एंड 5x+1। कैसे ओपन करते हैं डिटरमिनेंट को बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे करेगा इंटू दिस अब माइनस x इंटू माइनस 7, देखो इक्वल टू x इंटू 5x+1, बीच में सा माइनस लगता है, और x इंटू माइनस 7, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस x, बच्चों ये हो जाएगा प्लस 7x, और सिंप्लीफाई करो 5x स्क्वायर प्लस 8x। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा एक्सपेंड करने पे यही हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा डिटरमिनेंट है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, हाँ बीच में कहीं कॉमा मत लगाइएगा, cos थीटा कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, cos इंटू cos क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, बीच में से माइनस लगता है, और sin इंटू माइनस sin गिव्स माइनस sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा और एक्सपेंड करो, बता माइनस गुणे माइनस प्लस होता है ना, तो cos स्क्वायर थीटा ये लिख दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट गिव्स +1, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है डिटरमिनेंट cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का sin 15 डिग्री अपॉन sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री। देखो जब डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो cos 15 इंटू cos 75 मल्टीप्लाई होगा, cos 15 इंटू cos 75, बीच में सब माइनस लगता है, sin 15 इंटू sin 75, sin 15 इंटू sin 75। बच्चों आप एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फार्मूला होता है cos A प्लस B। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में cos 15 प्लस 75 इट गिव्स cos 90, और 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, क्या होता है फार्मूला, cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू होता है cos A प्लस B।
अगला जो क्वेश्चन है, इवेल्युएट डिटरमिन a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी प्लस सी प्लस आई डी ए माइनस आई डी। बेटा देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि आपको पता है आई की वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर माइनस वन होती है। चलो इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो पहले ये डिटरमिनेंट है a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और a माइनस आई डी। आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देन माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है। देखो ये होगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये आपका होगा ऐसे, बीच में से माइनस लगता है, और c प्लस आई डी इंटू ये। तो देखो बेटा माइनस सी प्लस आई डी ये है ना, तो ध्यान दो माइनस सी प्लस आई डी ऐसे लिखो इंटू सी प्लस आई डी। अब देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर अब माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा पहले क्या करो, माइनस सी प्लस आई डी से माइनस कॉमन लो, तो जो ही माइनस कॉमन माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। जैसा कि बच्चों पता है ये आई बी का होल स्क्वायर होता है आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बीच में प्लस लगता है बेटा। ऐसे ही ये होगा सी का स्क्वायर माइनस आई और डी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर माइनस वन होता है ना, तो आई अगर मान लो आई इक्वल टू माइनस वन है तो आई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस वन इंटू बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऐसे ही होगा माइनस वन इंटू डी का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, इट गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस सी का स्क्वायर मान प्लस हो जाएगा डी का स्क्वायर, यानी ये आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगा। तो कुछ डिफिनेशंस लर्न करते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होता है। पहले हम जानना चाहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहोगे जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए, अर्थात कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ऐसे है 3 2 मान लो यहाँ पे 4 6 है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम डिटरमिनेंट ए लेते हैं, अब क्या देखो डिटरमिनेंट क्या आता है 3 2 6 4, कुछ ऐसे लिखते हैं। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 क्या होता है 0। इस तरह से अगर डिटरमिनेंट इसकी जीरो हो गई तो इस मैट्रिक्स को कहोगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, इट इज देयरफॉर हम कहेंगे ए क्या है जी, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होता तो उस केस में कहते हैं इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स बी है 3 4 2 1 है, ठीक है। तो जो इसका डिटरमिनेंट बी है कुछ ऐसे होगा 3 2 4 1, 3 इंटू 1 3 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, 3 माइनस 8 क्या होगा -5 होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है वो नॉन सिंगुलर है। क्या है, बी जो मैट्रिक्स है बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा किस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और किस स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं एक अगला टॉपिक है छोटा सा, माइनर्स और कोफैक्टर। तो बेटा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, किसको हम माइनर्स कहेंगे किसको हम कोफैक्टर कहेंगे। देखो कोई भी डिटरमिनेंट, एक्चुअली देखो डिटरमिनेंट क्या है अब तो आपको आइडिया लग गया होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो माइनर्स में क्या होगा आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लो इफ एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए इक्वल टू है मान लो 3 4 2 6 ये है, देन फाइंड m11 मतलब होता है कि 11 का 11 इंडिसेज है, 11 पोजीशन का सब डिटरमिनेंट, जिसको माइनर से डिनोट करते हैं। देखो सब डिटरमिनेंट का मतलब क्या है जरा इसमें, चलो पहले लिखते हैं m11 m12 m21 और m22, ये जितने भी हैं ये माइनर्स के एलिमेंट होते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, समझाते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a11 a12 a21 a22। जब हम बात करते हैं m11 की, तो देखो बेटा ये 11 पोजीशन पे एलिमेंट है, तो जरा 11 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको हटाओ, जो एलिमेंट बचता है
A22 ये इसके एलिमेंट हो जाते हैं। ऐसे ही M12 क्या होगा, A12 पोजीशन ये है, A12 पोजीशन ये है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है क्या है, ये जो वर्टिकल एलिमेंट और ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, माने इन दोनों को हटा दीजिए, जो बचता है वो क्या होते हैं, माइनर्स के एलिमेंट होते हैं 1 2 पोजीशन के। ठीक है, तो ऐसे ही हम सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर M11 की बात किया जाए तो यहाँ पे M11 क्या होगा बच्चों, 6 होगा। M12 क्या होगा, 1 2 पोजीशन ये है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों गायब हो जाएंगे, सिर्फ 2 आएगा। M21 क्या होगा, देखो M21 पोजीशन ये होता है, 21 पोजीशन ये होता है, 4 बचेगा। और M22 पोजीशन क्या होगा, 22 ये 3 आएगा। यही हमारे क्या कहलाते हैं, माइनर्स के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोफैक्टर पे, या कुछ और देखते हैं माइनस का एग्जांपल या डिफिनेशन। तो बच्चों और इसका डिफिनेशन देखते हैं माइनस के लिए। लेट्स ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द माइनर जिसका नोटेशन है MIJ ऑफ AIJ, एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स A का, इज द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड बाय ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A। बच्चों ये जो डिफिनेशन है इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, देखो डिफिनेशन तुरंत नहीं समझ में आता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल के द्वारा इस डिफिनेशन को समझाने का प्रयास करते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन अ माइनर्स फ्रॉम अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम आपको बताते हैं कैसे मान निकालते हैं। देखो क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, लेट ए जो है 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 0 2 1 -1 4 3 नहीं रखाते हैं, 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, 8 लेते हैं, कोई भी ये 3/3 मैट्रिक्स है। फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इसके माइनर्स कौन होंगे, फाइंड M11 M12 M13। बेटा क्या क्या मिलेगा, M11 M12 M13 M21 ये सब के सब मिलेंगे। ठीक है, तो हम सीधे लिख रहे हैं फाइंड द माइनर्स मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड इट्स माइनर्स, जितने भी इसके माइनर्स होते हैं इसके माइनर फाइंड आउट करते हैं, या इसको हम लोग माइनर्स मैट्रिक्स के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। पहले एक चीज मैं बता दूं कैसे निकालते हैं, कहते लेट लिखो, लेट यम क्या है, एक माइनर्स है, यम भी द माइनर्स है। ठीक है, माइनर्स है किसके, आप मैट्रिक्स ए के। ठीक है, मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स ए के, जहां m का मतलब क्या होगा, ये देख लो, M11 M12 M13 ये माइनर मैट्रिक्स होगा, M21 M22 M23 M31 M32 M33। जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया था, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका पोजीशन होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम निकालते हैं M11। देखो M11 कैसे निकालोगे, देखो M11 निकालने के लिए आपको पहले 1 पोजीशन देखना होगा, तो 1 पोजीशन ये है। अब क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ये दोनों को हटा दो, ये दोनों एलिमेंट को, इसके 1 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों यही 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन, इसका सब डिटरमिनेंट लो, -1 2 और 4 8 बचेगा। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा -1 × 8 -8 होगा, और 2 × 4 -8 होगा, मतलब -16। अर्थात ये M11 की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आएगी -16 आएगा। अब हम निकालते हैं M12 बच्चों, देखो M12 ये वाली पोजीशन होगी। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट गायब कर दो, ये एलिमेंट गायब कर दो। ठीक है, ये वाला, तो 2 एलिमेंट बचेंगे, 1 4 और 4 8 5 सॉरी 1 5 4 8 बचेंगे, 1 5 4 8 1 5 4 8 1 5 4 8, इसका यही 4 एलिमेंट बचेंगे जो कि सब डिटरमिनेंट रूप में लिखे जाएंगे। इसको जब ओपन करोगे तो 8 - 20 होगा, और 8 - 20 क्या होता है, -12 होता है। अर्थात ये जो माइनस होगी इसकी वैल्यू होगी -12। अब आते हैं M13, इसको मैं अरेंज करता जा रहा हूँ। देखो बेटा M13 का पोजीशन 2 होगा, देख लो यहाँ पे है। इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस सब डिटरमिनेंट्स होंगे क्या होंगे, देखो ऐसे, ये 2 के करस्पॉन्डिंग ये खत्म हो जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना समझो एलिमिनेट हो जाते हैं, यही 4 एलिमेंट बचेंगे।
तो क्या लिखेंगे 1 5 माइनस 1 2, 1 5 माइनस 1 2, इसके सब डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे ओपन करते हैं, ऐसे ही 1 इंटू 2 2 होता है, बीच में से माइनस लगाओ, 5 इंटू माइनस 1 गिव्स माइनस 5, जब इसको आप ऐड करोगे तो 7 आएगा। इस तरह से M13 की वैल्यू 7 है। अब देखो M21 की बात कर रहा है, M21 देखो M21 एक सब डिटरमिनेंट होगा, कैसे देगा, देखो 21 पोजीशन ये है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग बेटा ये पूरा एलिमेंट एलिमिनेट होगा, ये पूरा एलिमेंट एलिमिनेट होगा, इट मीन 0 2 और 2 8 बचेगा, 0 2 2 8 बचेगा। ध्यान से कैसे सोचा मैंने, देखो M12 पोजीशन यही है, जिस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग माइनस लिया जा रहा है इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन ड्रा करो, इमेजिनरी लाइन ड्रा करो, तो जहां जहां इमेजिनरी लाइन जिस एलिमेंट को कट करेगी उसको एलिमिनेट कर दो, 0 2 और 2 8 बचेगा। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे 0 इंटू 8 0 होता है, माइनस बीच में लगाओ, और 2 इंटू 2 4, इट गिव्स -4, अर्थात M21 की वैल्यू बच्चों यहाँ क्या है -4 है। अब ऐसे ही हम M22 निकालेंगे, M22 निकालते हैं, तो M22 देखो कैसे निकलता है, पहले समझो M22 पोजीशन कौन है, ये वाला यानी -1 वाला है। अब बताओ -1 के करस्पॉन्डिंग ये पूरी लाइन खत्म होगी, ये पूरी लाइन खत्म होगी, तो सिर्फ बचेगा 3 5 और 2 8, चेक करो 3 5 2 8, 3 5 2 8 बचेगा, 3 5 2 8 बचेगा, तो 3 8 जा 24 होता है ना, अब -10 आएगा 14, यानी इस पोजीशन पे 14 आएगा, ठीक है। अब बचा हमारा M23, देखो बच्चों M23 निकालते हैं, तो देखो M23 यानी ये वाली पोजीशन 4 वाली पोजीशन है ना, देखो M23, तो देखो 4 के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट खत्म, ये एलिमेंट खत्म, अर्थात 3052, क्या बचा 3052। अब जब एक्सपेंड करोगे 3 2 6 माइनस 0, इट गिव्स 6 आएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा। अब निकालते हैं M31, देखो 31 पोजीशन कौन है, 5 31 पोजीशन पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा एलिमेंट गायब होगा, ये पूरा एलिमेंट गायब होगा, ये बचेगा चारों 0 2 -1 4, क्या बचा 0 2 -1 और 4, ठीक है। तो 0 इंटू 4 0 होता है, -1 इंटू -2 होता है, इट इज +2, तो यहाँ से बेटा आएगा +2 M31। अब निकालते हैं M32, क्या निकालते हैं M32, आइए देखते हैं M32 किस पोजीशन पे है, 2 वाले पोजीशन M32, देख लो ये वाला, ठीक है ना। अब इसके करस्पॉन्ड ये एलिमेंट गायब होगा, ये एलिमेंट गायब होगा, हाँ ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 और 2 4, ब्रैकेट खोलो, एक्सपेंड करो इसको, सॉरी 3 4 12 -2, इट गिव्स 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब बात करेंगे M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अर्थात ये 8 वाला पोजीशन है, तो ये देखो 3 1 0 -1, 3 1 0 -1, इट गिव्स -3 -0, इट गिव्स -3, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा आएगा -3, यही हमारा क्या है माइनस है, ठीक है। माइनस कैसे निकाला गया बच्चों, 3/3 मैट्रिक्स आपने समझ लिया। अब हम आते हैं कोफैक्टर, तो बच्चों कोफैक्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, माइनस जब पता चल जाए तो कोफैक्टर निकालने के लिए बच्चों किसी भी स्क्वायर का जो कोफैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले उसका माइनस निकालेंगे। तो माइनस तो कोफैक्टर के रिलेशन होता है, मान लो कोफैक्टर है Cij है, तो ये जो होता है -1 पे पावर i + j इंटू Mij, अर्थात अगर आपने माइनस Mij की वैल्यू निकाल लिया है, अर्थात माइनस निकाल दिया है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, -1 का पावर i + j से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसके करस्पॉन्डिंग आपको Cij मिलेगा। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम माइनर्स भी निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बच्चों अगला क्वेश्चन है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पहले कुछ लिख दिया है, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है जो कि 2/2 मैट्रिक्स है। जैसा कि आपको पता है कि इसको हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5 जो है A11 है, 20 आपका A12 पोजीशन है, 21 आपका 0 आपका 81 पोजीशन है और 822 पे -1 है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि Mij एंड Cij आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इन मैट्रिक्स ए।
तो बताओ पहले MIJ निकालता था, M11 निकालते हैं, इसलिए जो माइनस का M11, तो बेटा M11 का मतलब होता है कि 11 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वहां से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो। देखो A11 पोजीशन यानी 5 है, तो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब लीव करोगे, हटाओगे, तो सिर्फ -1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, यहीं पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम C11 निकाल दें तो C11 के लिए फार्मूला होगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। जैसा कि पता है आपको, ये पॉजिटिव देगा, -1 का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, और M11 की वैल्यू बच्चों क्या -1 है, ओवरऑल इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों हम M12 निकालते हैं। M12 मतलब क्या है, A12 पोजीशन पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो। A12 पोजीशन ये है, देखो फर्स्ट रो यही है और इसका सेकंड कॉलम, देखो A12 मतलब क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यानी ये पूरा खत्म होगा, ये पूरा खत्म, यानी A21 पोजीशन बचेगा। A21 पोजीशन जो एलिमेंट है वही रह जाएगा, यानी A21 वाला एलिमेंट क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू 0 होगी, चेक कर सकते हो यहाँ से भी। ठीक है ना, ठीक है। अब C12 क्या होगा, इसके हिसाब से सोचो, -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, बेटा इसकी वैल्यू तो निगेटिव होगी और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, -0 0 होता है। अब निकालते हैं M11 M12, अब निकालते हैं M21। देखो M21 क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो, हटा दो, जो बचे वही तुम्हारा एलिमेंट्स होगा, यानी रिजल्ट आएगा, चाहे उसका सब डिटरमिनेंट्स लेंगे। M21 पोजीशन, तो M21 पोजीशन पहले देखो कौन है, ये M21 पोजीशन ये वाला। ठीक है, तो सेकंड रो, ये सेकंड रो में ही है और फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड रो इसको लीव करो, फर्स्ट कॉलम को लीव करो, बचेगा सिर्फ 20, इसकी वैल्यू 20 आएगा। और कोफैक्टर C20 कैसे निकालोगे, तो -1 का पावर बेटा 21 है ना, कोफैक्टर 21 कैसे निकालोगे, तो क्या होगा, -1 के पावर 2 + 1 इंटू कोफैक्टर 21। देखो सॉरी M21 होता है ना, यहाँ M21 होगा, सॉरी M21 होगा, और M21 वैल्यू क्या बेटा 20 है, क्या है 20 है, और इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, -1 का पावर 3 माइनस होता है, तो और ये 20 देगा। ठीक, अब निकालते हैं M22, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को लीव कर दो। सेकेंड रो बेटा देखो, सेकेंड रो यही है और सेकेंड कॉलम यही है, फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये और सेकेंड कॉलम लीव करो, सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ सिर्फ 5 आएगा। अब इसका कोफैक्टर ले लो C22 का, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22। अब देखो -1 का पावर 4 प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, और M22 की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी सिर्फ 5 लिख सकते हो। देखो बेटा -M11 आया -1, M12 आया 0, M21 आया 20, M22 आया 5, इसमें C11 आया -1, C12 आया 0, C21 आया -20, C22 आया बच्चों 5, यही हमारा माइनस और कोफैक्टर है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। बेटा ये 3x3 मैट्रिक्स है, एक काम करते हैं, ये मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। ए जो है दिया है 0 1 3 2 5 7 6 0 1। वैसे बच्चों बता दूं ये कौन सा पोजीशन है, ये देखो A11 है, A12 है 2 पे, A13 पे 6 है, इसको लिख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बेटा अब लिख लेना है यहाँ पे, लेट MIJ एंड CIJ आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट AIJ इन मैट्रिक्स A। ठीक है, इस तरह मान लेना, क्या मान लोगे, लेट MIJ एंड CIJ आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसके है बेटा कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट AIJ, ये सब के सब एलिमेंट्स AIJ किसके, A के हैं, इन मैट्रिक्स A। ठीक है, ये मान लेते हैं। देयरफॉर अब पहले हम देखो 9 माइनस निकलेंगे, 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे, थोड़ा आराम से करिएगा। M11 देखो बेटा, M11 का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव कर देना, छोड़ देना, बाकी जो बचता है उसको कलेक्ट कर लेना है। देखो ये A11 मतलब 0 है, तो फर्स्ट रो ये पूरा लाइन खत्म, फर्स्ट कॉलम पूरा लाइन खत्म, यही बीच के जो बचे हैं किनारे 5 7 0 4 ये आएगा, और ये सब डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में होंगे क्योंकि 4 एलिमेंट हैं।
अब इसको ओपन कैसे करते हैं बच्चों, आपको पता होगा 5 इंटू 1 5 और 0 इंटू 7 0, बीच में हमेशा माइनस लगता है यानी 5 आएगा, यानी M11 5 हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं इसका C11 निकालूं तो C11 के लिए फार्मूला होगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, और यहाँ से बेटा ये प्लस हो जाएगा, और M11 की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, 5 है, यानी 5 हो जाएगा, अर्थात 5 हो जाएगा C11। अगर M11 5 है तो C11 भी यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, 5 हो रहा है। अब ऐसे ही हम लोग, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपने लिए ताकि मुझे पता हो क्या क्या आंसर आया है। MIJ 5 आ गया, ठीक है, और CIJ क्या आ गया, ये भी 5 आ गया। ठीक, अब बेटा अब M12 निकालते हैं। देखो M12 का मतलब ये होगा कि फर्स्ट रो को लीव कर दीजिए और सेकंड कॉलम को लीव कर दीजिए, जो बचेगा वही आपके माइनस के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये देखो A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये खत्म पूरा 0 to 6 खत्म, और ये 2 5 7 खत्म, 1301 बचेगा। क्या बचेगा, 1301। इसका ये मतलब होता है फर्स्ट रो को हटाइए, सेकंड कॉलम को हटाइए, जो बच जाता है वही आपके एलिमेंट्स होंगे, मैंने सब डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आएंगे। जब ब्रैकेट खोलोगे यानी डिटरमिनेंट्स को जब ओपन करोगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 3 0, ओवरऑल ये 1 आ जाएगा। और इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे बेटा, C12, इसके लिए फार्मूला होगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। अब जैसा कि पता है -1 का पावर 3 यानी ऑड नंबर है तो माइनस रिटर्न करेगा, और M12 की वैल्यू कितनी है अभी निकाले 1, यानी ये -1 होगा। इस तरह से M12 जो पोजीशन पे है उसकी वैल्यू कितना आया है 1, और कोफैक्टर में कितना आया है -1। ठीक है, अब आते हैं M11 M12, अब M13 निकालते हैं। बहुत ही आसान है, बस लंबा लेंदी होगा लेकिन आसान होता है। अब हम M13 निकालते हैं। M13 बेटा इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीव कर दीजिए, एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो बचता है उसको रख लीजिए। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, 1357 1357, ओपन करिए, 1 इंटू 7 7 और 5 इंटू 3 15, तो ये क्या आएगा -8 आएगा ना, 7 में से 15 जाएगा, जी हाँ -8 आएगा। और ध्यान से देखो तो C13 कितना आएगा, -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13, यानी ये प्लस हो जाएगा, और M13 वैल्यू क्या है -8। इस तरह से हमारा सोल्यूशन आएगा यहाँ -8, इसमें हमारा बेटा आएगा हमारा -8 आएगा। ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हम निकालते हैं, ये 1 1 हो गया, 1 2 3 1 3 हो गया। अब हम निकालते हैं M21। M21 का मतलब होता है कि सेकेंड रो को लीव कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए, हटा दीजिए। देखो M21 ये पोजीशन है, सेकेंड रो ये खत्म हो गया और फर्स्ट कॉलम, तो 2761 बचेगा, 2761। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2761, 2761, थोड़ा सावधानी से लिखिएगा। तो 2 इंटू 1 2 होता है, और 7 इंटू 6 42 होता है, घटाने पे -39 आएगा, नहीं सॉरी 40 आएगा, -40 आएगा, सॉरी -40 आएगा। इस तरह से बेटा यह -40 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही जरा C21 निकाल दो, को फैक्टर इसका निकाल दो। इसके लिए जो फार्मूला बनेगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। अब तुम देखो 2 + 1 3 होता है, -1 का पावर ऑड नंबर है तो माइनस रिटर्न करेगा, और इंटू M21 वैल्यू क्या -40 है, तो -40 क्या होगा, +40 होगा। ये C21 पे बेटा इसकी वैल्यू होगी +40। देखो ये माइनर मैट्रिक्स बनता जा रहा है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता जा रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, M22 -22 निकालते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग C22 निकालते हैं। M22 इसका ये मतलब है सेकेंड रो को लीव करिए और सेकेंड कॉलम को लीव करिए। सेकेंड रो देखो कहाँ है, पहले M22 ऐसा समझो ये है, तो देखो सेकेंड रो कहाँ है बेटा, ये 150 सेकेंड रो, इसको लीव करिए, और सेकेंड कॉलम 257 इसको लीव करिए। इसको लीव करोगे, इसको लीव करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग 0 3 और 6 1 मिलेगा आपको। क्या बचेगा, 0 3 6 1। जरा चेक कर लो एक बार और, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 0 3 6 1, तो ओवरऑल ये तो 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0 होता है, और 3 इंटू 6 -18 होता है, यानी -18 आएगा। क्या आएगा, -18 आएगा, ये -18 होगा। ठीक है, अब जरा इसका कोफैक्टर निकाल लो C22 के लिए, तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22,
अब जैसा कि पता है -1 का पावर 4 एन इवन नंबर है, -1 का पावर जब इवन प्लस रिटर्न करेगा तो प्लस हो जाएगा, और M22 को -18 है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो -18 होगा, तो ये आपका -18 आ जाएगा C22 पोजीशन पे। अब हम निकालते हैं बच्चों M23, इसके लिए देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को लीव कर दो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, देखो 23 किस पोजीशन पे है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 0 3 2 7 बचेगा, 0 3 2 7 0 0 -6 इट गिव्स -6, आप चेक कर सकते हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 3 2 7 यानी -6 बचेगा बेटा, यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। अब जरा इसका कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर के लिए C23 क्या होगा, ये होगा -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, जैसा कि तुमको पता है -1 का पावर यहाँ 5 हो रहा है, 5 ऑड नंबर है तो माइनस रिटर्न करेगा, माइनस आएगा, और M23 वाले -6 है, -6 यानी +6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बचेगा 6, ठीक। अब हम निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, 31 निकालते हैं, M31 निकालते हैं, तो आइए देखते हैं M31 कैसे निकालते हैं। M31 अर्थात थर्ड रो को एलिमिनेट कर दीजिए, लीव कर दीजिए, हटा दीजिए, और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, तो हटा देते बेटा, तो ये एक्चुअली में 0 1 3 है ना, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, 2560, 2560, चलो इसको भी ओपन करो डिटरमिनेंट को, 2 × 0 0 -30 ओवरऑल -30 आएगा, यानी ये होगा बेटा -30, और इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकाल दो, C31 निकाल दो, C31 क्या होगा, -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, यानी ये प्लस होगा, और M31 की वैल्यू -30 है, तो ओवरऑल ये भी क्या देगा, -30 देगा, यानी यहाँ भी -30 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं M32 -32 निकालते हैं, देखो 32 पोजीशन का मतलब ये होगा, थर्ड रो को हटा दीजिए ये मैट्रिक्स में, और सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो तो ये है, सेकंड कॉलम ये, 0 1 6 0 बचेगा, 0 1 6 0, एक बार और चेक कर लो, थर्ड रो ये हट गया, और सेकंड कॉलम ये पूरा खत्म, और ये सेकंड कॉलम खत्म, 0 1 6 0 0 1 6 0, तो क्या होगा 0 × 0 0 और -1 × 6 -6 माने -6 आएगा, यानी यहाँ पे -6 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होंगे ये देख लो, तो C32 का कोफैक्टर होगा बच्चों, पहले फार्मूला लिखो, -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32, ध्यान दो -1 का पावर 5 पे ये माइनस रिटर्न करेगा, माइनस आएगा, और M32 वैल्यू हमने निकाला है -6, तो ओवरऑल +6 आएगा, यानी C3 यहाँ पे 6 आएगा। अब एक लास्ट वैल्यू रह जा रही है M33, चलो उसको भी निकालते हैं, M33 अर्थात थर्ड रो को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, और थर्ड कॉलम को जो बचता है उसको लिख लो, देखो बेटा थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये 0 1 2 5, थर्ड रो ये है ना, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 1 2 5 0 1 2 5 मल्टीप्लाई करो, 0 × 5 0 और 1 × 2 इसमें माइनस लगा दो, -2 आएगा, यानी यहाँ क्या होगा बच्चों, -2 होगा, और इसका जो कोफैक्टर क्या होगा 33 के लिए, तो -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 हो जाएगा, अर्थात ये प्लस हो जाएगा, और M33 वैल्यू क्या है, -2 है, यानी -2 आएगा ना बच्चों, अर्थात यहाँ क्या आएगा, -2। अब खूब अच्छे से आंसर लिख देना, ठीक है। देयरफॉर द माइनर्स आर M11 = जो वैल्यू आई है, M11 = 5, M12 = 1, M13 = -8, ऐसे आप आंसर लिख सकते हो, यह आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इस तरह से बच्चों आप माइनस भी समझ गए कैसे निकाला जाता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी बुक से, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।